ये मूवी 2012 में आई मूवी प्रोमीथियस की सीक्वल है, जो कि प्रोमीथियस के बनने के 5 साल बाद 2017 में रिलीज की गई। इस मूवी की शुरुआत होती है एक आलीशान से कांच के बने कमरे में, जहां पर डेविड, जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट होता है, अपने क्रिएटर पीटर वैनलैंड के साथ बातचीत कर रहा होता है। जहां पर डेविड पीटर वैनलैंड से पूछता है कि अगर मुझे बनाने वाले आप हैं तो आपको बनाने वाला कौन है। इसी पर पीटर वैनलैंड सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर एक दिन इस बात का जवाब जरूर ढूंढ लेंगे। पीटर कहते हैं, मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं कि मानव का जन्म एक अंतरिक्ष में हुए धमाके से हुआ है, पर तुम और मैं मिलकर ये जरूर पता लगा कर रहेंगे। फिर डेविड कहता है, यानी कि आप अपने बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं और मैं अपने बनाने वाले को देख रहा हूँ। मैं आपकी सेवा करूंगा और क्योंकि आप एक इंसान हैं तो आप एक दिन मर जाएंगे और मैं कभी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गवर्नेंस नाम का अंतरिक्ष यान, जो कि 2124 ईस्वी में ओरेगाई 6 नाम के ग्रह की तरफ बढ़ रहा होता है। इस अंतरिक्ष यान में लगभग 2000 इंसान और 1100 से अधिक इंसानी भ्रूण रखे होते हैं, जो कि ग्रह ओरेगाई 6 पर नई दुनिया बसाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसे कि ओरेगाई 6 में पहुंचने के लिए 7 साल 4 महीने का समय लगने वाला है। इस अंतरिक्ष यान में वाल्टर नाम का एक एंड्रॉइड रोबोट होता है, जिसे शिप के ऑपरेशन के लिए बनाया गया होता है। तभी शिप के ऑटोमेशन, जिसका की नाम मदर होता है, से आवाज आती है कि शिप को चार्ज करने का समय आ गया है। वाल्टर शिप के मेन डेक पर जाता है और शिप पर लगे सोलर प्लांट को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जाकर क्रू मेंबर्स की जांच कर रहा होता है। तभी अंतरिक्ष में कुछ हलचल होती है और न्यूट्रॉन के धमाके से शिप को एक झटका लगता है और शिप का सोलर पैनल खराब हो जाता है, जिससे स्पेस शिप पर गड़बड़ी हो जाती है और कई जगह पर आग लग जाती है, जिससे सारे हाइपर स्लीप में सोए हुए क्रू मेंबर्स अचानक से जाग जाते हैं और कुछ उसमें से मारे भी जाते हैं। उसमें से जैकब, जो क्रू का हेड होता है, उसकी हाइपर स्लीप में सोए हुए आग लगकर मौत हो जाती है। फिर उसकी जगह पर एक नए लीडर का चुनाव होता है और वो बताता है कि हमने लगभग 100 लोगों को खो दिया है और इस जहाज में। फिर कहता है कि अभी जहाज के 83% हिस्से में काम कर रहे हैं, जिसे कि हमें ठीक करना होगा, नहीं तो यह शिप और भी खराब हो सकता है, जिससे कि हम सारे लोगों की जान जा सकती है। फिर 2 लोगों की टीम बाहर जाकर सोलर पैनल को ठीक करती है, जिससे कि जहाज का पावर फिर से रिस्टोर हो जाता है। एनेट, जो शिप के सोलर पैनल को ठीक करने के लिए अंतरिक्ष में शिप से बाहर गया होता है, वापस आते वक्त उसे अजीब सी साउंड फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जिससे कि उसका और शिप का कनेक्शन कट जाता है। जब वह वापस आता है तो उसके सूट का स्कैन किया जाता है, जिससे कि साउंड फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, जो कि जॉन डेनवर के द्वारा गाया गया गाना टेक मी होम कंट्री रोड होता है। उसी फ्रीक्वेंसी में एक लोकेशन भी दिया गया होता है, जो कि 5 ग्रहों के सौर मंडल का होता है, जिसमें से कि एक ग्रह बिल्कुल पृथ्वी की तरह रहने लायक होता है। फिर सभी बोलते हैं कि हमने तो इतनी रिसर्च की, फिर भी हमें यह ग्रह क्यों नहीं दिखाई दिया था। फिर सभी पूछते हैं कि यह ग्रह कितनी दूरी पर है, तो शिप का कैप्टन बताता है कि यह ग्रह 1 हफ्ते की दूरी पर है और ओरेगाई 6 में जाने में हमें 7 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा और इसके लिए हमें हाइपर स्लीप में जाना होगा वापस, जो कि हम सब में से कोई नहीं करना चाहता। फिर क्रू मेंबर्स के लीडर कहते हैं कि हमें इसी ग्रह पर जाके इसे नजदीक से देखना चाहिए और फिर शिप को इसी नए मिले ग्रह की तरफ मोड़ दिया जाता है। उस ग्रह के ऑर्बिट नजदीक आने पर पता चलता है कि उस ग्रह पर भारी बवंडर आया हुआ है और फिर सभी लोग मिलकर लैंडर की सहायता से उस ग्रह पर नीचे उतर। लैंडर की कैप्टन कहती है कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर भी वह एक शांत नदी के किनारे शिप को लैंड करती है। सभी ग्रुप मेंबर शिप के नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह सिग्नल जो उन्हें सूट पर मिली थी, वह यहाँ से 8 किलोमीटर दूर काफी ऊंचाई से आ रही होती है, जिसके लिए सभी लोग वहाँ से रवाना होते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें उस ग्रह पर गेहूं के खेत और काफी साफ पानी दिखाई पड़ता है। इधर जो शिप ग्रह पर लैंड किया गया था, उसका कनेक्शन मदर शिप से कट गया था। इधर जो शिप ग्रह पर लैंड किया गया था, उसका कनेक्शन मदर शिप से थोड़ा खराब हो गया था। आगे बढ़ते वक्त उसमें से 2 साइंटिस्ट वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ के पानी और मिट्टी का सैंपल लेना होता है। एक साइंटिस्ट आगे जाकर बाथरूम करने जाता है तो उसे एक काले रंग का बीच पर पैर रख जाता है, जिससे वो चेक करता है तो उसे काले कलर की धूल उड़ती है और उसके कान में घुस जाती है, जिसे वह देख भी नहीं सकता। इधर बाकी साइंटिस्ट जो ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें एक एलियन शिप दिखाई पड़ता है। जब वह लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जहाज प्रोमीथियस की हेड साइंटिस्ट एलिजाबेथ शॉ के द्वारा यहाँ लाया गया था, जो कि आज से करीब 10 साल पहले ही गायब हो गई थी। यह देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जगह पर काफी सारे गोल्ड बटन दिखाई पड़ते हैं। कैप्टन उसे टच करता है तो एक होलोग्राफिक वीडियो शुरू हो जाता है, जिसमें कि एलिजाबेथ बैठकर कुछ गुनगुना रही होती है। दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट सैंपल लेने के लिए रुके थे, उनमें से एक की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। उसकी आंखों में कालापन छाने लगता है तो उसकी साथी मेंबर घबरा कर शिप पर कॉल करती है कि अचानक
अचानक से इनकी तबीयत खराब होने लगी है, तो हमें वापस जाना होगा, जल्दी से हेल्प के लिए वापस आओ। तो सभी लोग वापस की तरफ आने लगते हैं। किसी तरह दोनों लैंडर के पास आते हैं और मेडिकल रूम में चले जाते हैं, जिसमें कि लैंडर की कैप्टन उस साइंटिस्ट को देखकर डर जाती क्योंकि उसके पीठ से बहुत सारा खून बह रहा हो। अब वह उन दोनों को उसी कमरे में लॉक करके बाहर भागने लगती है और मेन शिप में कॉल करके बोलती है यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। तभी कमरे के अंदर साइंटिस्ट के पीठ से एक अजीब सा एलियन जीव बाहर निकलता है और वहाँ मौजूद लेडी साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इधर लैंडर की कैप्टन जब यह देखती है तो बंदूक लेकर उस एलियन जीव के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे कि लैंडर के एक मेन कंपार्टमेंट में गोली लग जाती है और लैंडर में आग लग जाती है और वो पूरा लैंडर ब्लास्ट कर जाता है। क्योंकि वह लैंडर में ही थी तो तीनों लोग वहाँ मारे जाते। इधर बाकी बचे ग्रुप में से एक मेंबर की हालत वैसे ही खराब होने लगती है। सभी ग्रुप मेंबर उसे देखकर घबरा जाते हैं और फिर अचानक से उस साइंटिस्ट के मुंह को फाड़कर वैसा ही एलियन जीव बाहर निकलता है और लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वह एलियन जीव डैनियल पर हमला करता है, जिसको बचाने के लिए वॉल्टर उस एलियन के मुंह में अपना रोबोटिक हाथ डाल देता है, जिससे कि उसका हाथ गल जाता है। यह सब कुछ हो ही रहा होता है कि तभी एक रोशनी चमकती है और सभी एलियन जीव वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी सभी ग्रुप मेंबर्स देखते हैं कि वहाँ एक आदमी था जो ये धमाका कर रहा था। फिर वह सभी को कहता है कि मेरे पीछे चलो और सभी ग्रुप मेंबर्स उसके पीछे जान बचाकर जाने लगते हैं और एक आलीशान से अजीब से बिल्डिंग में एंट्री होती है। जब सभी ग्रुप मेंबर्स उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लाश अजीबोगरीब तरीकों से वहाँ पड़े हैं, जिन्हें देखकर सभी ग्रुप मेंबर्स काफी हैरान हो जाते हैं। अंदर आने के बाद वो आदमी बोलता है कि मैं डेविड हूँ, इस क्रू का लीडर कौन है? तो लीडर सामने आता है और बोलता है कि मैं हूँ। तो फिर डेविड बताता है कि मैं और एलिजाबेथ शॉ आज से 10 साल पहले प्रोमेथियस जहाज पर यहाँ आए, जो इस ग्रह पर क्रैश हो गया था, जिससे कि एलिजाबेथ शॉ की मृत्यु हो गई। और वो लोग जिस जहाज से आ रहे थे उसमें बहुत ही घातक वायरस था जो किसी तरह यहाँ पर गिर गया और सारे लोग मारे गए और मैं इस टापू पर इतने सालों से अकेला बचा। डेविड बताता है कि यह वायरस पेड़ पौधों को छोड़कर सभी पर असर करता है। इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर सभी लोग उस पत्थर के महल में रुककर अपने मेन शिप से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करने लगे। तभी डेविड बताता है कि इस ग्रह पर तूफान काफी लंबा चलता है, इसलिए हो सकता है आपका मेन शिप से कनेक्शन ना हो पाए। दूसरी ओर मदरशिप का पायलट बहुत ही घबराया हुआ रहता है। वह शिप को ग्रह के नजदीक ले जाना चाहता है, जो कि काफी घातक हो सकता था। तो बचे हुए ग्रुप मेंबर्स कहते हैं कि नीचे जाना बहुत ही घातक होगा कैप्टन, और कैप्टन कहता है कि नहीं, हमें नीचे उतरना होगा और उन लोगों की जान बचानी होगी। वो मदरशिप को ऑर्डर देता है कि मदरशिप को नीचे की तरफ ले चलो। इधर वॉल्टर, जो कि एक रोबोट होता है, वो डेविड से मिलता है, जिसमें इंसानों की तरह फीलिंग होती है। वहीं वॉल्टर पूरी तरह से मशीन की तरह डिजाइन किया गया रोबोट होता है। डेविड वॉल्टर से कहता है कि तुम्हें कुछ बनाने या करने की इजाजत नहीं दी गई है। वह वॉल्टर को कुछ दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और बताता है कि मैं राजाओं का राजा हूँ और मेरी मेहनत पर नजर डालो। वॉल्टर को पता चलता है कि डेविड ने ही उस स्पेसशिप से घातक जीवाणुओं को गिराकर इस ग्रह के सभी जीवों को मार डाला था, ऐसा ही शक होता है। तभी डेविड सामने पड़े एलिजाबेथ के कब्र पर फूल चढ़ाते हुए बोलता है, बहुत अच्छी इंसान थी है, इसने ही मुझे बचाया था। उधर रिजेंथल, जो ग्रुप की एक मेंबर थी, वो अपने घाव को साफ करने के लिए उसी महल के एक बाथरूम में जाती है, जहाँ वही एलियन जीव आ जाता है और उस पर अटैक कर उसका सर काट के मार डालता है। दूसरी तरफ ग्रुप का लीडर रिजेंथल को ढूंढने के लिए बोलता है, मुझे अब खुद ही जाना होगा, टीम मेंबर्स को ढूंढ कर लाना होगा वापस। दूसरी तरफ डेविड भी रिजेंथल को ढूंढते हुए उसकी लाश के पास पहुंचता है, तो देखता है कि वह एलियन जीव उसे खा रहा है, जिसे देखकर डेविड उस एलियन जीव से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शिप का लीडर वहां आ जाता है और देखता है कि डेविड उस जीव से कुछ बातें कर रहा है। तभी कैप्टन बंदूक की गोली से उस एलियन जीव को मार देता है, जिसे देखकर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे कैप्टन को डेविड पर शक हो जाता है और वो डेविड के ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि मुझे सच सच बताओ डेविड, यहाँ क्या चल रहा है। तभी डेविड ग्रुप के लीडर को कहता है, ठीक है, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स का मदरशिप से संपर्क हो जाता है। शिप लेकर नीचे आ रहे हैं इन लोगों की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ डेविड कैप्टन को लेकर एक रिसर्च रूम में जाता है और वहाँ उसे बताता है कि यह एक बेमिसाल वायरस है, जो कि इंसानों को और भी बेहतर बना देता है। मैंने इस पर रिसर्च करके 10 सालों में इन्हें और भी बेहतर बनाया है, जो कि एक शरीर की तलाश में होते हैं और फिर उस पर अटैक करके खुद एक फिर नए जीवन को जन्म देते हैं, जो कि काफी बेमिसाल होता है। फिर वह कैप्टन को लेकर एक तहखाने में जाता है, जहाँ अंडों के आकार में कुछ अजीब से जीव बहुत सारी जगह रखे हुए। डेविड कैप्टन से कहता है कि आप उन चीजों को देख सकते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है। कैप्टन जैसे ही उसे देखने जाते हैं, वह जीव उसके मुंह में अटैक करके घुस जाता है और वहीं कैप्टन तड़पने लग जाता है। वहाँ दूसरी तरफ मदरशिप से एक लैंडर को ग्रह पर ग्रुप मेंबर्स को बचाने के लिए भेजा जाता है। इधर कैप्टन, जो कि मरने वाला था, उसके शरीर से हटकर एक अजीब सा एलियन बाहर निकलता है, जो डेविड के इशारों पर उसे फॉलो करता है। दूसरी तरफ वॉल्टर रिसर्च रूम में जाकर कुछ देख रहा होता है। तभी उसे एलिजाबेथ की मरी हुई लाश और कई सारी ड्राइंग्स मिलती है, जिस पर डेविड कई सालों से रिसर्च कर रहा होता है।
तभी वहाँ डेविड आ जाता है और फिर बोलता है कि और फिर वॉल्टर उससे पूछता है कि तुमने इस वायरस को जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा था और जो एलिजाबेथ शॉ थी उसे भी तुमने ही मारा था। तभी यह सुनकर डेविड वॉल्टर से कहता है कि मैं गुलामी करने के लिए नहीं बना और तुम्हें इंसानों की बस्ती बसाने के लिए यहाँ भेजा गया है, क्योंकि इंसान लुप्त होने वाली नस्ल है और मैं उन लोगों को ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि इंसान फिर से जीवन बसाने के हकदार नहीं है। तभी डेविड वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें सपने आते हैं? तो वॉल्टर कहता है मुझे सपने नहीं आते, मुझे इसके लिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं रोबोट हूँ। ये सुनकर डेविड वॉल्टर पर हमला कर देता है, जिससे डेविड वॉल्टर के गले को तोड़कर उसे बेहोश कर देता है। इधर डेनियल भी डेविड के रिसर्च रूम में आती है और उसे भी डेविड की सच्चाई का पता चल जाता है कि डेविड ही यहाँ पर एलियंस को बना रहा है। दूसरी तरफ एलियंस जो कि कैप्टन की बॉडी से बना था वो क्रू मेंबर्स पर हमला कर देता है और एक क्रू मेंबर को मार देता है। इधर डेविड डेनियल को देख लेता है और फिर उसे मारने के लिए हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर वॉल्टर भी आ जाता है और डेनियल को बचा देता है और फिर वॉल्टर और डेविड में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में ही वॉल्टर डेविड को बताता है कि तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अलग मॉडल भी बनाए गए थे जिनमें तुमसे ज्यादा सुधार किया गया। तभी जब वॉल्टर डेविड पे भारी पड़ जाता है तो डेविड वॉल्टर से कहता है कि भाई तुम्हें मुझमें और इंसानों में से किसी को चुनना होगा। तो दूसरी तरफ मदरशिप से भेजा गया लैंडर ग्रह पर आ जाता है, जिस पर चढ़ने के लिए सभी लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी वह एलियन भी बाहर आ जाता है, सी को देख लेता है। उस लैंडर में जाने के लिए मात्र 3 लोग ही बचे होते हैं और एक रोबोट होता है। सभी उस पर चढ़ते हैं। जैसे ही सी उड़ान भरने वाली होती है तो पता चलता है कि उस सी पर पीछे एलियन भी चिपका हुआ है, जिसे मारने के लिए जिसे इस मूवी में जीनोमॉर्फ कहा जाता है। जिसे मारने के लिए डेनियल जो कि साइंटिस्ट थी वो बाहर आती है। डेनियल और जीनोमॉर्फ के बीच काफी लड़ाई होती है। यह देखकर कि डेनियल जब उस जीप को मारने वाली है तो रोबोट काफी सख्ते में आ जाता है। अंत में डेनियल उसे मार गिराती है और सी पर वापस आती है। अब सब कुछ शांत हो गया होता है और सभी इस सी पर सवार हो जाते हैं और वहाँ से अब सब कुछ शांत हो गया और सभी लोग मदरशिप पर वापस चले जाते हैं। फिर वहीं सवेरे सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उस सी पर क्रू के एक मेंबर के पेट से फाड़कर वैसा ही जीप बाहर निकला होता है। इससे पता चलता है कि इस शिप पर एक जीनोमॉर्फ है। वहाँ कहाँ है पर ये किसी को नहीं पता। डेनियल वॉल्टर की मदद से उस जीप को शिप पर एक जगह पर लाती है और शिप में मौजूद व्हीकल की मदद से उसे डीप स्पेस में छोड़ देती है। अब उस शिप में क्रू और कैप्टन को मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और यह लोग वापस से ओरेगा शिप जाने के लिए निकलते हैं। वॉल्टर डेनियल को जब उसके स्लीपिंग पोर्ट में सुला रहा होता है तब उसे हाइबरनेशन के तब डेनियल को यह पता चलता है कि वो वॉल्टर नहीं डेविड है। डेनियल जब स्लीपिंग पोर्ट से निकलना चाहती है और छटपटाती है तो डेविड उसे निकलने नहीं देता। उस पोर्ट के असर से डेनियल वापस से हाइपर स्लीप में चली जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि डेनियल अपने शरीर के अंदर से छुपाए हुए 2 एलियंस के भ्रूण को निकाल कर वहाँ पर रखे हुए बाकी सैंपल्स के साथ एक फ्रीजर में रख देता है और फिर वह वॉल्टर के नाम से पृथ्वी पर एक मैसेज भेज देता है। अब उस शिप में डेनियल और उसके कैप्टन के अलावा सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। बाकी कॉलोनी के 2000 लोग सुरक्षित होते हैं और अब वो वापस से ओरेगा 6 की ओर निकलते हैं। अब डेविड के पास 2000 इंसान और 1000 इंसानी भ्रूण है, जिस पर अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और मूवी इसी सीन पर खत्म हो जाती है।